हमारी अम्मा पत्ते समेट रही हैं। ये देखो यहाँ पे चल रहा है मेरा ब्लॉग। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मैं कैसे मशीन में लोड करती हूँ बर्तनों को। हो गई। अब मेरी बेटी मेरे को आटा सान दे रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। यहाँ मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, पहले से तो बहुत ही अच्छी हूँ। और फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, पूजा कमरा फिर अपनी जगह पे शिफ्ट हो गया। ये मेरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। बढ़िया से मैंने यहीं पर पूरा सेपरेट अच्छे से मंदिर को जमा दिया है। यहाँ पर फ़िलहाल मैंने धुले हुए पर्दे लगा दिए हैं। अभी यहाँ पॉलीथीन लगाना पड़ेगा। ये ऐसे करके पर्दा लगा के इसको ढक दिया, जैसे धूल वगैरह ना आए और रोशनी भी रहे, हवा भी रहे। तो ये मैंने इधर जमा दिया। वहाँ पर मेरे भगवान जी पर बहुत अत्याचार हो रहा था कमरे के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे सब कोई छुआछूत हो रहा था। और जो जैसे कपड़े में भी हो वैसे चले जा रहा था उस तरफ। मैंने घर में बच्चा है तो आप समझ ही सकते हो, कुछ भी हो रहा था वहाँ पे। तो इसीलिए मैं वहाँ से हटा के इनको यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। देखते हैं, जब अभी तो पानी का मौसम है नहीं, पानी गिरेगा जब तब देखेंगे। और उससे पहले मैं सोच रही हूँ पॉलीथीन लगा के भी एक बार देख लूँगी कि यहाँ पे पॉलीथीन की व्यवस्था करती हूँ। अगर पानी नहीं गिरता है तो बहुत ही अच्छी जगह है। ये तो बिल्कुल सेपरेट है। दरवाज़ा लगा दो तो किसी से, मैंने पूरे घर से पूजा कमरे का कोई मतलब नहीं होता है, एकदम सेपरेट रहता है। वहाँ पर कोई ऐसे भी नहीं है कि चप्पल वप्पल पहन के जाए या कोई भी गंदे कपड़े में चले जाए। तो पूजा पाठ करने में अच्छा ही लगता है। तो मेरे भगवान जी नहीं, मतलब हम सबके भगवान जी हैं वो तो हम सबके भगवान जी बड़े सेपरेट होके अच्छे से बैठे हैं और बहुत खुश भी दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। घर में सारा काम काज सब कुछ हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो, नहा धो के मैं पूजा पाठ भी कर चुकी हूँ। अब जाऊँगी खाना वगैरह बनाने के लिए। और आज मेरी बेटी का है इंग्लिश पेपर। जैसे ही आती है तो उसको देखते हैं, क्योंकि ना दवाई से उसको एलर्जी अभी तक ठीक नहीं हुआ। अगर नहीं होता है ठीक तो मुझे फिर से दूसरा कोई डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई दवाई उसको रिएक्शन कर रही है। तो देखते हैं, आ जाए तो फिर उसके बाद अब स्कूल भेजना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम स्कूल से बोल दिया है कि दोबारा नहीं लेंगे। तो अभी बुखार तो नहीं आ रहा, इसलिए मैं उसको भेज दी हूँ स्कूल। और स्कूल में कुछ प्रैक्टिस भी करवाते हैं अगले एग्ज़ाम की। तो देखते हैं, आ जाए तो फिर जैसा भी जो भी परिस्थिति होगी, नहीं तो उसको शाम को लेके जाएंगे। तो फिलहाल अभी आज सुबह का मौसम आपको दिखा देते हैं। यहाँ तो हल्की हल्की सी धूप खिली है, ठंड वैसे है नहीं। धूप बहुत ही हल्की हल्की धूप खिली है। आज पता नहीं कुछ तो है इनका त्यौहार। अगर रंगोली में लाल वगैरह कुछ डाल देते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इनका कोई स्पेशल त्यौहार है, पता नहीं। तो मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है। सबके यहाँ कपड़े फैले पड़े हैं, मैंने फैला के रखे हैं धुल के। और यहाँ ना आज मैंने कोई सुबह से ना तो बर्तन लगाया है मशीन में और ना ही कपड़े लगाए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ किचन का पूरा काम समेटूंगी, बर्तन भी लगाऊंगी। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मैं कैसे मशीन में लोड करती हूँ बर्तनों को, जिससे कि बहुत लोगों को आइडिया भी हो जाए, जैसे कि मेरे को आइडिया हुआ है। क्योंकि 2 रैक में ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन कैसे धुल सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बर्तन तो मैंने इसमें सुबह ही लोड करके रख दिया था। ये देखिए, ऐसे लोड करके रखा हुआ है। बाकी और भी बर्तन नाश्ता वास्ता का निकला है, तो इसको भी लोड कर देती हूँ, जिससे कि इकट्ठे सारे बर्तन धुल जाएंगे। यहाँ पे सारी छोटी कटोरियाँ और बड़ी कटोरियाँ ये सब थोड़ा सा पलट पलट के ऐसे करके रख दी हूँ। और ऐसी जो प्लेटें हैं इनको मैं यहाँ पे जमा देती हूँ। जो इस टाइप की प्लेटें हैं उसको भी, इस टाइप की प्लेटें हैं उसको भी ऐसे जमा देती हूँ। ये कप वगैरह जो है इनको मैं यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि उतने चम्मच वगैरह तो उतना नहीं होता। चम्मच को मैं लास्ट में रखती हूँ।
पहले इसको ऐसे जमा देते हैं। तो ये तो हो गए बर्तन। कटोरियाँ जितनी भी हो वो इस तरह से पलट पलट के रख दीजिए। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि 24 घंटे में एक बार ही मशीन लगाना पड़े। तो मैं जितने भी बर्तन होते हैं उनको मैं इन्हीं दोनों रैक में सेट करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है कि मशीन में पानी का प्रेशर पड़े, इस तरह से पड़े कि पूरे बर्तनों में नीचे से प्रेशर में पानी जाए और बर्तन अच्छे से धुल जाए। तो थोड़ा बहुत सेट करने में इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर पूरे बर्तन अच्छे से सेट करके रखा जाए तो बहुत अच्छे से बर्तनों की धुलाई हो जाती है। वैसे ऑप्शन इसमें फुल लोड, हाफ लोड का भी है, तो मैं उसी हिसाब से इसमें लोड कर। तो मैंने कुछ इस तरह से सेट कर दिया। मशीन मेरी लोड हो चुकी है, बर्तन सारे उसमें लोड कर दिया। आउटलेट पाइप जो कि मैंने वहाँ पे डाल दिया। इधर मैं स्विच को कर दूँ ऑन, और यहाँ से स्टार्ट बटन, ये हो गया स्टार्ट। अब इसका ये वाला ऑप्शन दबाने से क्या होता है, इसमें वाटर सेव भी होता है, साथ में इलेक्ट्रिक सेव भी होता है, और बर्तन जितने भी हैं धुल के ड्रायर होके आ जाते हैं। अब इसको कर दूँगी स्टार्ट। तो ये बर्तन धुलना हो गया स्टार्ट। कपड़े जो कि ऐसे डले हुए हैं, अब मैं जा रही हूँ कपड़े भी लगाने को। ये सारे भगवान जी के कपड़े, इनको अलग से धोएंगे। और यहाँ पर मैंने रख दिया है तुलसी का पेड़ और एक कड़ी पत्ता का पेड़, और इधर मैंने रख दिया समी पत्ते का पेड़। वहाँ पर बालकनी में रखा हुआ था, तो ये पता नहीं कैसे हो रहे थे इसके पत्ते वगैरह। तो सोचा सुबह की धूप यहाँ पड़ेगी पहले तो सही हो जाए शायद, तो अभी मैंने यहाँ पर उनको एडजस्ट कर दिया। तब लगा देती हूँ कपड़े। फ्रेंड्स, आप लोग सोचोगे कि मशीन में बर्तन धो रही है तो वो भी दिखा रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वैसे तो हम लोगों को डेमो आके दिखाई जाते हैं, दे ही जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे क्या करें। ज़्यादा बर्तन तो नहीं डाल देंगे तो क्या होगा, कुछ आवाज़ आई कुछ ज़्यादा बर्तन डाल देंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या उसको कैसे ट्रे में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ऐसा बहुत चीज़ क्वेरीज रहती है अपने मन में। तो मैंने ये जो कुछ भी सीखा है यूट्यूब के थ्रू ही सीखा है, तो जो लेते हैं तो वो अपने साथ शेयर करते हो। और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करूं, जिससे कि कोई भी नया मशीन ले रहा हो तो मेरे चैनल के थ्रू उनको भी पता रहे कि कैसे लोड करते हैं और किस तरह से मशीन को चलाते हैं। तो आप लोगों को और भी अगर इस मशीन के जो फीचर्स हैं या मतलब जो फंक्शन हैं उनको जानना है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। फिलहाल तो मैं जिस तरह से बर्तन लोड करके और उसको जिस ऑप्शन में धोती हूँ वो मैंने बता दिया। वैसे मैं ना जब बर्तन निकालूंगी आपको दिखाऊंगी कैसे साफ़ हुआ है, तो उसमें ऑप्शन भी बता दूंगी कि इसमें क्या क्या ऑप्शन और भी हैं। तो फिलहाल चलते हैं। जो बाकी के कढ़ाई कुकर हैं वो मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि वहाँ मशीन में उतने अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो मैं कढ़ाई और कुकर को जा रही हूँ थोड़ा सा धो लेती हूँ। एक ही कुकर है और एक ही कढ़ाई है। तो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं मेरे लिए हैंड ग्लोव्स, क्योंकि मैं बर्तन नहीं धो पाती, मेरे को पता नहीं हाथ में घाव जैसा हो रहा है, इस कारण से ही मुझे मशीन लेना पड़ा। और बाइयों का तमाशा नहीं आना है, या तो फिर आना है तो अपने मर्जी का काम करना है, पैसा उतना ही लेना है, छुट्टी नहीं काटना है, और उसके बाद दोबारा उनको बर्तन धोने के लिए देना भी नहीं है कि अगर तुमने झूठा छोड़ दिया तो अब भाई दोबारा दे दे, तो उनको देना भी नहीं है। तो इससे अच्छा भाई मशीन खरीद लो, क्योंकि आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, छोटे से छोटा चीज़ भी आपके इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल हो जाता है तो जितना बाई को पैसा देंगे तो उस इंस्टॉलमेंट में तो मेरा ये मशीन आ जाएगा
फिलहाल जा रही हूँ अब कुकर कढ़ाई धो के और फिर खाना बनाऊंगी। और आजू बाजू के आवाज़ को आप लोग थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंग में काम चल रहा है। मतलब बिल्डिंग के छत के ऊपर शायद एक और फ्लैट बना रहे हैं, उसका तोड़ने फोड़ने का, ड्रिल करने का। ये हमारी बाजू में भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, सामने भी चल रहा है। मतलब ब्लॉग कैसे बनाएं, थोड़ी बहुत आवाज़ तो आपको सुनाई आ रही होगी, तो इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए, हैंड ग्लोव्स भी पहन लिया है, तो आई एम रेडी टू गो कुकर धोइंग एंड कढ़ाई धोइंग। चलिए, तो फ्रेंड्स बर्तन धुल गए हैं, तो सोचा अभी मैं मशीन को खोल रही हूँ तो आपके साथ शेयर करूँ। इधर मेरा खाना भी बन चुका है और दिखा रही हूँ। 1 घंटा 25 मिनट लगा, सब हो गया। यहाँ पर इतने सारे 6 ऑप्शन हैं, तो ये खुल गया। मशीन है भी बहुत गर्म, क्योंकि मैंने ड्रायर वाला ऑप्शन भी डाला था इसमें। बर्तन देख रहे हैं कैसा चमक गया, बिल्कुल चमकीले, झक चमकदार, इतने अच्छे से धुल गए। यहाँ छोटे बर्तन और यहाँ पे बड़े बर्तन, ये देखिए कितने अच्छे से धुल गया। पूरा प्लेट वगैरह बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। तो ये बर्तन धुल गए हैं, पूरा अच्छे से ड्राई होके निकल गया, मतलब सूख भी जाते हैं बर्तन। तब थोड़ी देर बाद बर्तन थोड़े गर्म हैं, अभी ठंडे हो जाएं फिर निकालूंगी मैं इनको। ऑप्शंस वाली बातें बता रही थी, तो ये जो सामने ऑप्शन दिए हैं ना, तो उन्हीं का पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है कि कौन से में क्या होता है, इको में क्या होता है। वाले ऑप्शन में डालने से पहले वाले ऑप्शन में इसमें कढ़ाई, पॉट, पैन वगैरह यूज़ कर माने धो सकते हैं। फिर इसमें पूरे मिक्स लोड करके 59 मिनट्स में ही आप क्लियर डिशेस को धो सकते हैं, जितने भी नॉर्मल डिश हैं उनको धो सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो मोड पे है, मतलब आप इसको डाल देंगे पूरे मिक्स करके, जैसे पॉट हो गया, और क्या है, प्लेट, पॉट, प्लेट, कप, ग्लासेस, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो इसमें क्या है, वाटर सेफ और इलेक्ट्रिक सेफ का ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें भी नहीं रहता है, लेकिन इसमें बोलते हैं इको वाले में इलेक्ट्रिक सेफ का भी ऑप्शन रहता है और वाटर सेफ का भी ऑप्शन रहता है। इसमें आप हमेशा डाल के धो सकते हो, तो मैं हमेशा इसी में डालती हूँ। और ज़्यादा है कांच के बर्तन अगर हमको सिर्फ वॉश करना है, मतलब धूल पड़ी है और धोना है, तो उसके लिए हम तो ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें डाल देते हैं। तो इसमें सिर्फ बर्तन धुल के आ जाते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है इसमें पूरे बर्तन धुल के आ जाते हैं। इसमें जल्दी क्विक वॉश हो जाता है, 45 मिनट भर लगते हैं, पर ड्राई नहीं होता है। और इसमें वाटर सेव होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेव होता है, और साथ में ड्राई होकर भी आता है। और इसमें ऑटो सिस्टम है, इसमें भी ड्राई होके सब कुछ होके आ जाता है, लेकिन इसमें क्या इलेक्ट्रिक सेव नहीं होता है, ऐसा कुछ है इसमें, ये वाले ऑप्शन में। इसमें कढ़ाई वगैरह धुल सकते हैं, इसमें मिक्स लोड कर सकते हैं, ऐसे करके ऑप्शंस हैं पूरे। जब से ये मशीन आई है मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि स्टील के बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, खाने बनाने का, खाने का, छोटे छोटे ग्लास, प्लेट, जो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही निकलता है। क्योंकि घर में बच्चे हैं, एक गिलास में पानी पिए नहीं कि उसको सिंक में डाल दिया, फिर एक और गिलास लिए फिर सिंक में डाल दिया, इस टाइप से काम करते रहते हैं, तो बर्तन ज़्यादा निकलता है। और उसको बस धोते रहो, दिन भर धोते ही रहो, फिर ऐसा होता है, बाई नहीं है तो अभी जैसे मेरे पूरे बर्तन धुल गए हैं, अब मैं बर्तन को थोड़ी देर बाद निकाल के पूरा जमा दूंगी और फिर पूरा सूखा कपड़े से एक बार अच्छे से पोंछ दूंगी और फिल्टर को साफ़ कर दूंगी। तो ये काम तो करना ही है, पर हाँ वो खड़े खड़े बर्तन इतने ढेर धोना जो वो नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कुकर और कढ़ाई। और अपने हाथ में अगर खाना बनाने का सिस्टम रहे तो आप देखना, एक ही कढ़ाई में आप 2 आइटम बना सकते हो। एक आइटम बन गया, फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा हल्का धो धा लिया, फिर उसी कढ़ाई में एक और आइटम बना दिया। कुकर में भी ऐसे ही पहले दाल उबाल लेती हूँ और दाल को बघार के उसको पलट दिया, फिर उसी में फिर चावल बना लिया। तो ऐसे करके एक ही कुकर
और एक ही कढ़ाई में अभी काम हो जाता है। हाँ, लेकिन घर में जब लोग बाग आते हैं, ज़्यादा लोग रहेंगे, तब तो थोड़ा बहुत 2 कढ़ाई निकल गया, 2 कुकर निकल गया, तो ऐसा होता है, लेकिन वो हमेशा तो नहीं होगा। तो मेरे लिए तो ये डिश वॉशर सबसे सही लगा है। बिल्कुल मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे काम करेगा, मैं अच्छे बर्तन धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे, ऐसा मेरा सोच था, लेकिन मेरी सोच गलत थी। बिल्कुल सही धुलते हैं और अच्छे धुलते हैं, और मेरे लिए तो काम के लिए सहूलियत हो ही गई। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं तो 1:30 बज रहे हैं। अब मैं खाना तो बन गया है, टेबल में जमा के, और फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा टीवी वगैरह देखूंगी, फिर जाऊंगी अपनी बेटी को लेने के लिए। वो स्कूल गई है, उसका दादा तो अपने इंस्टीट्यूट में गया है, उसको आ जाने में 4 बज जाएगा, और मेरे हस्बैंड गए हैं टूर पे, तो मुझे ही जाना पड़ेगा बेटी को लेने। ठीक, तो आपको भी स्कूल का राउंड लगवा दूंगी एक बार। हो गई है छुट्टी, देखिए अब हमारी बिटिया कितनी देर में निकलती हैं। आ जाओ। बेचारी पढ़ाई के बोझ की मारी। चलो दे दो ये टिफ़िन का वो। कैसा गया एग्ज़ाम? हाँ, क्वेश्चन पेपर दिखाओ। वो हाथ में पर्ची क्या ली हो, दिखाओ। कहाँ है पर्ची? कौन सी पर्ची ली थी? क्या है ये? क्या लिखा है? नयना लव आरोही। ओ माँ, नयना तुम्हारी फ्रेंड है? अच्छा, वो ऐसा करके लिख के भेजी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दिखाओ। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं अपनी बिटिया को लेके आ गई हूँ। अब मैं अपनी बेटी को क्या कराऊंगी? नहलाऊंगी, खिलाऊंगी। बाप रे, इतना लंबा क्वेश्चन पेपर आया बेटा, एंसन पैसेज आया है। ठीक है, मैं अब थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पेपर देख लूँ, इसको थोड़ा सा नहला के खाना वगैरह खिला दूँ, फिर ट्यूशन जाने का टाइम होगा। चलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपका दिन कैसा गया? हमारा दिन तो अच्छा ही गया है। और अभी मेरी बेटी जो कि मैथ्स का रिवीज़न कर रही है बैठ के, कल उसका है मैथ्स पेपर, और मैं सोची अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो खाना बना लेती हूँ, साथ में ब्लॉग का एंड नहीं किया है तो ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा लंबा ब्लॉग हो गया होगा। अभी मैंने एडिटिंग तो किया नहीं, सोचा छोटा सा ब्लॉग, वही जो मैं दिखाना चाह रही थी, मेरा जो मकसद था वीडियो बनाने का कि आज मैं कैसे मशीन में बर्तन लोड करती हूँ, वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोई एक अच्छी जानकारी के साथ, या तो फिर ब्लॉगिंग जैसा जो होता है मेरे साथ, मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में जो आता है मैं आपके साथ वैसा शेयर करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। सब खुश रहें, बढ़िया रहें और आशीर्वाद करते रहें। हाँ बेटा बोलो। हाँ भी देख रही हूँ। ओके, बाय बाय, जय माता दी। हो गई। अब मेरी बेटी मेरे को आटा सान दे रही है। चलो फटाफट अच्छे से सान दो, ज़्यादा पानी पहले डालना नहीं। हाँ ठीक है, नहीं तो वो फिर ज़्यादा गीला गीला हो जाएगा। ओके।